नाइटफॉल के ट्रीटमेंट के बाद कुछ पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लो सीमन वॉल्यूम का तकलीफ हो सकता है। वैसे तो नाइटफॉल एक नेचुरल प्रक्रिया है और मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला भी है कि इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। बॉडी के अंदर जब सीमन बन जाता है तो उसको वो वॉश करता है। जैसे कि आपकी टट्टी बन गई तो अपने आप निकालने की कोशिश करोगे, यदि आप उसको नहीं निकालोगे तो वैसे ही सीमन बनता है तो फ्रेश स्टॉक आएगा, ओल्ड स्टॉक निकल जाएगा। पर यदि एक्सेस अमाउंट के अंदर नाइटफॉल हो रहा है और किसी वजह से आपको उसको रोकने का दवाई किसी डॉक्टर ने दिया है, जैसे कि आप आर्मी में है या किसी दूसरी चीज की तैयारी कर रहे हैं या दो दिन में दो बार तीन बार नाइटफॉल हो रहा है, ऐसे पेशेंट रोज आते हैं कि दिन में दो बार हो रहा है, हर रोज हो रहा है, तो वो बेचारा बड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। उसकी एनर्जी लेवल बहुत ड्रेन हो चुकी होती, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो जब ऐसी किसी डॉक्टर के पास आप पहुंचते हैं और उन्होंने कोई आपको दवाई दी है तो ऐसे इस वजह से उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। उसका जो रीजन है कि नाइटफॉल रोकने के लिए कभी कभी हम SSRI देते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स। ये एक तरह का एंटी डिप्रेसेंट होता है। जब ये एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है तो ये डिप्रेस कर रहा है, चीज को कम कर रहा है, तो कम करेगा तो क्या होगा, आपके सीमन का वॉल्यूम को उसने बनना कम कर दिया है, आपकी डिजायर को कम कर दिया है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बनने से वो रोक रहा है। तो जैसे ही ये चीजें कम होगी तो आपको क्या हो जाएगा, ED फेस हो सकता है। हम जब इलाज करते हैं तो अक्सर हम ऐसी दवाइयां नहीं देते नाइटफॉल के अंदर, पर कई बार जब हमारे पास दूसरे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन आते हैं तो उन लोगों ने ऐसा दिया हुआ होता है, कोई रीजन हुआ होगा डॉक्टर को, क्योंकि आपने इंसिस्ट किया होगा, तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया तो आपको ED हो गया, लो सीमन वॉल्यूम हो गया तो आपको स्पर्म कम आएगा। इलाज क्या है कि जैसे ही आप वो दवाइयां बंद करोगे और यदि आपने बंद करी, नेचुरल डाइट चालू करी, एक्सरसाइज चालू करी, तो आपको वापस से वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन करेक्ट हो जाएगा, सीमन बनना वापस से चालू हो जाएगा। फिर भी यदि आपको इस तरह की कोई तकलीफ हो तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट ले सकते हैं। तो हम आपको कुछ मेडिसिन बता देंगे जिससे कि आपका वो सीमन वॉल्यूम वापस से बढ़ जाएगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ मेडिकेशन जिसको आप लोगे 15-20 दिन, 1 महीने में वापस से सीमन वॉल्यूम उतना ही आ जाएगा जितना था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वापस से करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं, इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस। साथ में जो एक सवाल और आया था मेरे पास कि नाइटफॉल और मैस्टरबेशन के अंदर जो सीमन का वॉल्यूम है क्या वो सेम रहता है, तो नाइटफॉल और मैस्टरबेशन में सीमन का वॉल्यूम लगभग सेम रहता है। ऑलमोस्ट सीमन नाइटफॉल और मैस्टरबेशन में लगभग सेम रिलीज होता है। पर यदि मैस्टरबेशन की बात करें तो मैस्टरबेशन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो नाइटफॉल है ये एक तरह का नेचुरल प्रोसेस और बहुत खूबसूरत प्रक्रिया है, लेकिन जब आप मैस्टरबेट करते हो तो उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और आप जब मैस्टरबेशन कर रहे हो तो जो इजैकुलेशन है, इजैकुलेटरी डक्ट है, उसमें प्रेशर बढ़ता है और उसकी वजह से थोड़ा सा 10 से 15% का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। लेकिन नाइटफॉल और मैस्टरबेशन में ऑलमोस्ट जो सीमन है वो लगभग सेम सा ही रिलीज होता है।